हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश याग स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज से पहले हम 5.2 के 10 प्रश्न हल कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज अपने 10 से आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा गया है। एक एपी हमें दी गई है 3, 15, 27, 39 डेश डेश का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। प्रश्न में कहा गया है कि आपके पास जो एपी है ना, इसका 54वां पद जो भी है, जो भी अपने 54वां पद आएगा उससे 132 अधिक कौन सा पद होगा। तो पहले तो अपने इसका क्या करेंगे, 54वां पद ज्ञात करेंगे, फिर उसमें 132 जोड़ लेंगे। जो संख्या बन रही है वो कौन से स्थान पे आएगी ये अपने को ज्ञात करना है। यानी फाइनली अपने को क्या ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इस एपी में अपने पास प्रथम पद क्या दिया गया है। एपी का प्रथम पद एपी से A1 बराबर क्या हो जाएगा 3 और A2 बराबर क्या है, A2 बराबर 15। इससे अपने सार्वंतर निकाल लेंगे। सार्वंतर बराबर होगा A2 माइनस A1। A2 का मान कितना 15 है और A1 का मान 3 है। 15 में से 3 गए 12, यानी D बराबर कितना आ गया अपने पास 12 आ गया। अब अपने को बोला गया है कि 54वें पद से, यानी 54वें पद से 132 कौन सा अधिक होगा। तो पहले अपने 54वां पद ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने को 54वां पद ज्ञात करना पड़ेगा, फिर उसमें 132 जोड़ देंगे। तो पहले अपने 54वां पद ज्ञात कर लेते हैं। तो आता है एपी का 54वां पद, एपी का 54वां पद, 54वां पद देखते हैं। A54 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 54 माइनस 1 गुणा में डी। ए का मान कितना है अपने पास, प्रथम पद 3, यहां से रख लेते हैं। 3 प्लस 54 में से 1 गया 53 गुणा डी का मान कितना आया था 12। 53 को 12 से गुणा कर लीजिए, 53 गुणा 12। अब गुणा करने का एक सिंपल ट्रिक होता है। अपने क्या करते हैं, 53 गुणा 12, भाग के पेन उठाते हैं, कॉपी उठाते हैं, सीधा करने की कोशिश करें तो 53 को पहले 10 से गुणा कर लो। 53 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 53 को 10 से गुणा करेंगे ये बन जाएगा 3 प्लस 53 को 10 से करो 530। अभी इसमें 12 से करना था, 10 से अपन ने कर लिया। 53 को 2 से कर दो, 53 दुए 106 बन रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 500 और 100 630 और 6 36, कितना हो गया 636। तो A54 बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 639। अब अपने पास A54 आ चुका है। अब प्रश्न में हमें एक शर्त दी गई है, उसमें कहा गया है कि जो इसका 54वां पद है इससे 132 अधिक कौन सा पद होगा। तो अपने प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, A54 प्लस 132 बराबर कौन सा पद आएगा, यानी कौन से स्थान पे पद आएगा, या n का मान ज्ञात करना है अपने को। n का मान ज्ञात करना है, सिर्फ और सिर्फ संख्या पूछेगी कि कौन सा पद आएगा। तो अपने क्या करते हैं, A54 रख लेते हैं, मान लेते हैं वो पद की संख्या n है। A54 का मान अपने कितना निकाला था 639 प्लस 132 ये बराबर किसके, अपने an मान लेते हैं। ये कोई पद है an, कितना होगा 9 और 2 11, असल लगी 1, 3 और 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7, यानी ये कोई 771 एक पद है। ये कौन से नंबर पे आएगा। अब अपने सूत्र रख लेते हैं, यानी an का मान 771, n का मान हमें याद करना है कौन से नंबर पे आ रहा है ये। तो a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। 771 बराबर a का मान कितना है 3 है, प्लस n का मान हमें पता नहीं है n माइनस 1 गुणा में 12।
अब अपने क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं दूसरी साइड, इसमें से घट जाएगा, प्लस का है माइनस में आएगा, 771 माइनस 3 बराबर n-1 गुणा 12। 771 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 768 बराबर क्या है n-1 गुणा 12। ये गुणा में 12 है, दूसरी साइड किस में आएगा भाग में, 768 बटे 12 बराबर n-1, भाग दो इसमें, 12 छिके 72, बचा कितना 4, 12 चौके 48, 768 में आप 12 का भाग दोगे 64 बार जाएगा, यानी n-1 बराबर क्या आ गया 64 आ गया। अब -1 है, दूसरी साइड किस में आएगा प्लस में आएगा, तो n बराबर क्या बन जाएगा 64 + 1, यानी n बराबर क्या आ रहा है 65। तो अपने पास आंसर क्या आ जाता है n का मान 65। अतः दी गई एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। 11 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब अपने चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 में कहा गया है दो समांतर श्रेणियों, प्रश्न नंबर 12 में क्या कहा गया है, प्रश्न नंबर 12 में है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यानी जो डी का मान है वो, कोई भी दो समांतर श्रेणियां हैं उनमें सार्वंतर समान है, दो समांतर श्रेणियां हैं उनका डी का मान बराबर है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी दोनों श्रेणियों का अगर अपने 100वां पद ज्ञात करें तो उसका अंतर 100 आ रहा है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब अपने को बताया कि इनके 100वें पद है उनका अंतर है कितना आ रहा है, वो आ रहा है 100, तो इनके 1000वें पद का अंतर बताओ कितना आएगा। और इसने कहा है कि सार्वंतर दोनों का समान है, सार्वंतर समान रहेगा, तो अपने मान लेते हैं, माना मैथ है मान तो सकते हैं, माना पहली श्रेणी का प्रथम पद, पहली श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए है, वह सार्वंतर स्मॉल ए है, वह सार्वंतर डी है। पहली श्रेणी का क्या बन गया अपने पास, जो प्रथम पद है वो स्मॉल ए है, सार्वंतर क्या है डी है। अब दूसरी माना दूसरी श्रेणी, दो श्रेणियों की बात की गई है ना इसमें, तो दूसरी श्रेणी का प्रथम पद इस बार कैपिटल ए मान लो, प्रथम पद स्मॉल ए मान चुके हैं तो इस बार कैपिटल ए मान लो, ए वह सार्वंतर समान है, इसका मतलब डी रहेगा। सार्वंतर समान दिया है ना, प्रश्न में कहा गया कि सार्वंतर क्या है समान है, तो सार्वंतर क्या हो जाएगा डी ही हो जाएगा। अब इसने कहा है 100वां पद, तो दोनों श्रेणियों का 100वां पद बना लो। इस श्रेणी का 100वां पद क्या हो जाएगा, इस श्रेणी का 100वां पद हो जाएगा, प्रथम पद ए है, ए प्लस 100वां यानी 99D, सार्वंतर दोनों का समान है 99D, ये इस श्रेणी का हो गया। और इसने बोला अंतर 100वें पदों का अंतर, तो इन दोनों में से यानी दूसरी श्रेणी के 100वें पद में से अगर पहली श्रेणी का 100वां पद घटाएंगे तो अंतर आएगा। तो अपनी जो दूसरी समांतर श्रेणी है इसका 100वां पद ए प्लस यानी कैपिटल ए प्लस 99D हो गया। इसमें से अगर मैं इस समांतर श्रेणी का 100वां पद घटा दूं यानी स्मॉल ए प्लस 99D घटा दूं तो अपने पास अंतर दिया कितना है 100 है, तो बराबर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को खोल लो आगे, तो ए प्लस 99D माइनस ए, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस में क्या आ गया 99D बराबर कितना है 100 है। अब ये प्लस का 99D है, इधर माइनस का 99D है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे,
बचा क्या अपने पास, सिर्फ और सिर्फ इधर ए बचा और इधर छोटा ए बचा, यानी a माइनस ए बराबर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। इसको नाम दे दो आप एक बार समीकरण नंबर 1, इसको एक समीकरण नंबर 1 नाम दे दो एक बार। अब आप प्रश्न में देखो आगे क्या कहा गया, तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। अब अपने को हजारवें पदों का अंतर ज्ञात करना है, इसी तरीके से दोनों श्रेणियों का हजारों पद लिख लो। अब प्रश्नानुसार अब प्रश्नानुसार हजारवें पदों का अंतर तो कितना हो जाएगा, पहली बड़े वाली श्रेणी से देखते हैं, बड़े ए वाली से पहला पद ए प्लस हजारवां पद यानी 999 डी, 1000 माइनस 1 डी होगा, यानी 1000 में से एक जाएगा 999 डी बचेगा, 999 डी माइनस अंतर ज्ञात करना है, घटाएंगे, माइनस स्मॉल ए प्लस 999 डी, घटाना ही है अपने को तो कर लो हल इसको और आगे, ए प्लस 999 डी, ए प्लस 999 डी माइनस ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 999 डी, इधर प्लस का 999 डी है, इधर माइनस का 999 डी है, कट जाएगा, बचेगा क्या, ए माइनस ए। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, ए माइनस ए का यहाँ समीकरण, चूंकि समीकरण एक से ए माइनस ए बराबर 100 होगा, इसलिए दोनों श्रेणियों के हजारवें पदों का अंतर 100 होगा। समझ आई बात। अपने को पहले जो 100वें पद थे, इन दोनों श्रेणियों का 100वां पद था, उसका अंतर 100 दिया हुआ था, और उसके बाद इसने पूछा कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो अपने सारा अंतर समान दिया हुआ था, तो पहला पद मान लेते हैं, एक श्रेणी का स्मॉल ए मान लो, एक का कैपिटल ए मान लो, सारा अंतर दोनों का समान है, इसका मतलब डी रहेगा। अब दोनों के 100वें पद लिख लो, पहली में से दूसरी घटा दो, अंतर 100 है बराबर 100 रख दो, जो पद बचता है उसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। उसके बाद प्रश्न के अनुसार क्या कहा, 1000वें पद का पूछा गया है, तो अपने 1000वें पद का रखो, 1000वां पद निकालोगे तो ए प्लस 999 डी, और इधर बन जाएगा ए प्लस 999 डी, घटाओगे 999 डी में से 999 डी 0 बन जाएगा, और ए माइनस ए बचेगा, वो अपने पास ए माइनस ए का मान, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए का मान 100 पहले से हम ज्ञात कर चुके हैं, तो वो मान रख दो, यानी इस समांतर श्रेणी के 1000वें पद का योग अंतर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 13। अब प्रश्न 13 में कहा गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों से ऐसी कितनी संख्याएं बनेगी जिनमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, ऐसी संख्याएं बतानी है आपको। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, इस बारे में तो आप सब जानते हो। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, एक बार इधर रफ काम कर रहे हैं अपने। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 100 होती है। क्या 100 में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, नहीं जाता। क्या 101 में जाता है, 101 में जाता है क्या, नहीं जाता। 7 एकम 7 बचे 3 31 नहीं जा रहा। 102 में देखो, 102 में 3 32 नहीं जा रहा। 103 में 3 33 नहीं जा रहा। 104 में 3 34 नहीं जा रहा। 105 में जा रहा, देखो 105 में जा रहा है। 7 का एक बार बचा 3 35, 7 5 35, यानी 15 7 105 होते हैं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 7 का भाग जाए, वो संख्या होगी 105। तो अपने इससे एपी बन जाएगी। एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। एपी का प्रथम पद 105 हो जाएगा। दूसरा पद इसमें 7 जोड़ोगे तभी तो बनेगा। 105 और 107, 105 और 7 112। उसके बाद ऐसे 7 7 इसमें जुड़ता जाएगा और फिर 7 का भाग जाएगा, क्योंकि 15 7 105 होते हैं। 16 7 112, 17 7 119, ऐसे चलता जाएगा आगे। और इसका अंतिम पद क्या आ जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है,
इधर देखिए आप, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 1000। इससे बड़ी संख्या होगी क्या? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1000 ही होती है। तो अपने को क्या करना है, अब इसमें 1000 नहीं होती, सॉरी माफी चाहूंगा, ये 4 अंकों की होगी, यानी सबसे बड़ी 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999 होती है। ये उसका वो क्राइटेरिया में चला गया मैं, सॉरी माफी चाहूंगा, 999 होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999 होती है। अब 999 में 7 का भाग जाता है क्या? 7 एकम 7, बचा 2 29, 7 चौके 28, 19 नहीं जा रहा, तो अपने 998 की तरफ चलो। 998 में 7 एकम 7, 2 29, 7 चौके 28, 1 18 नहीं जा रहा, 997 नहीं जा रहा, देख लेना करके। किस में जाएगा? 994 में जाएगा। किस में जाएगा? 994 में जाएगा। देखते हैं जा रहा है क्या। 7 एकम 7, बचा 2 29, 7 चौके 28, बचा 1 14, 7 2 14, यानी 994 ऐसी संख्या होगी, लास्ट संख्या, जिसमें 3 अंकों की, जिसमें 7 का पूरा भाग जाए। 994 से बड़ी 3 अंकों की कोई संख्या नहीं होगी जिसमें 7 का भाग जाए। तो अपनी एपी का अंतिम पद अपने को पता चल गया, 994 होगा। प्रथम पद 105, इससे एक एपी बन रही है। अब आप रख दीजिए आगे, इस एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा। सारवंतर तो हमें पता ही है, साथ साथ जोड़ते जाएंगे, लेकिन आप निकाल सकते हो, फॉर्मेलिटी पूरी कर सकते हो। 112, तो सारवंतर बराबर क्या हो जाएगा? सारवंतर बराबर 112 माइनस 105, कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा, यानी डी बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। अब अपने को इसने बोला है कि कितनी संख्या है, यानी इस एपी के कितने पद हैं। अगर अपने इसके कुल पद ज्ञात कर देंगे तो अपने पास पता चल जाएगा भी इतनी संख्याएं हैं, आंसर आ जाएगा। तो आप सूत्र जानते हो, पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। an बराबर 994 में कितने नंबर पद है ये हम ज्ञात कर लेंगे। तो 994 an का मान हो जाएगा, an बराबर होता है a प्लस, यानी a का मान कितना? 105 प्लस n-1, n का मान हमें पता नहीं है, याद करना है, n-1 गुणा में dm कितना? 7 है। 105 इधर प्लस का, इधर लेके जाओ, दूसरी साइड जाएगा, तो 994 माइनस 105 बराबर क्या बन जाएगा? n-1 गुणा में 7, इसमें से घटाएंगे, 14 में से 5 गए 9 बचेंगे, 8 में से 0 गए 8 बचेंगे, और 9 में से 1 गया 8 बचे, क्या बचेंगे इधर? 889 बराबर n-1 गुणा में 7। अब ये गुणा में 7 है, इस साइड भाग में आ जाएगा, तो n-1 अपने इधर रख लेते हैं। n-1 बराबर क्या बन जाएगा? 889 बटे 7, भाग दे लो, 8 एकम 8, बचा 1 18, 7 दुए 14, बचे 4, 7 7 गुना 50। तो n-1 बराबर क्या आ गया? n-1 बराबर आ गया 127। तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा, ये माइनस का था, इधर माइनस में, दूसरी साइड प्लस में जाएगा, तो 127 प्लस 1, n बराबर क्या हो जाएगा? 128। अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाजित होगी। 7 से विभाजित होगी। अब अपने चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 हो चुका है, प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 में हमें बोला गया है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। गुणज मतलब जिनमें 4 का पूरा भाग जाए। तो अपने को सेम जो 13 नंबर प्रश्न में किया है वही काम यहाँ पे करना है। देखते हैं, सबसे पहले हमें कौन सी संख्या दी गई है? 10, और सबसे बड़ी 250। इन दोनों के बीच में अपने को देखने हैं 4 के कितने गुणज है। तो 10 के बाद जस्ट चलते हैं अपने 10
11, 12, 12 आ रहा है, 12 में 4 का भाग जाता है, तो पहला गुणज अपना क्या हो जाएगा, AP कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 12 से। पहला गुणज क्या हो जाएगा 12, 12 के बाद 4 4 जोड़ते जाएंगे तो भाग जाएगा पूरा, 12 और 4 16, 20, 24, ऐसे चलता जाएगा। और इसका लास्ट पद क्या हो जाएगा, 250 में जाता है क्या, 4 का भाग, 4 की भाजकता का नियम होता है, अंतिम 2 अंक में देखते हैं, अगर 4 का जा रहा है तो उसमें जाएगा, अदरवाइज नहीं जाता। तो 5 में 4 एकम 4 बचा 1 10, नहीं जा रहा। देखते हैं 249, 4 एकम 4, 4 2 8, इसमें भी एक शेष बच रहा, नहीं जा रहा। 248 में देखते हैं, क्या 248 में भाग जाएगा, 4 एकम 4, 4 2 8, जा रहा है पूरा पूरा। तो अंतिम पद अपने पास क्या आ जाएगा 248। जो प्रोसेस अपन ने 13 नंबर प्रश्न में की थी वही यहाँ पे करनी है। तो अपने पास अंतिम पद आ चुका है, यानी an बराबर कितना आ गया अपने पास 248, a बराबर कितना है 12, और d बराबर ज्ञात कर लेते हैं, d बराबर a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है 16 माइनस 12, कितना बचेगा d बराबर 4। जैसे d का मान आ जाता है अपने को क्या करना है, अपने पास एक सूत्र है, क्या होता है सूत्र, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र में मान रख दो, an का मान अपने पास 248 है, 248 बराबर a का मान 12 प्लस n माइनस 1 गुणा में d का मान कितना निकाला 4। इसको 12 को दूसरी साइड लेके चलते हैं, इधर प्लस का है, 248 की तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा, 248 माइनस 12 बराबर क्या बन जाएगा n माइनस 1 इंटू 4। 248 में से 12 जाएगा, बचेगा 236 बराबर n माइनस 1 गुणा में 4, इधर गुणा में 4 है, दूसरी साइड भाग में जाएगा तो n माइनस 1 बराबर बन जाएगा 236 बटे 4, भाग दे देते हैं, n माइनस 1 बराबर 236 में 4 का भाग देंगे, 236 बटे 4 भाग देते हैं, 4 5 20, बचा कितना 3, 9 चौके 36, कितनी बार जाएगा 59 बार। तो n माइनस 1 बराबर क्या आ गया 59, और n बराबर क्या हो जाएगा 59 प्लस 1, n बराबर कितना आएगा 60। अतः 10 और 250 के बीच 60 ऐसी संख्याएं हैं, 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 के गुणज हैं, जो 4 के गुणज हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स अपने प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में कहा गया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 ऐसी एक श्रेणी चल रही है और 3, 10, 17 के अन्वय पद बराबर होंगे। तो पहले तो अपने देखते हैं दो श्रेणियां कौन कौन सी दी है, दोनों श्रेणियां लिख लेते हैं। पहले तो पहली श्रेणी अपने पास क्या है, एक AP बराबर क्या है 63, 65, 67 ऐसे चल रही है। इस श्रेणी के लिए लिख लेते हैं पहले a का मान क्या है, a1 बराबर क्या है 63, a2 बराबर क्या है 65, तो इससे d का मान निकाल लेते हैं अपने, सार्व अंतर d बराबर सार्व अंतर d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, कितना बनेगा 65 माइनस 63, 65 में से 63 जाएंगे, 2 बचेंगे, यानी d बराबर कितना आ गया अपने पास, इस श्रेणी से 2 आ गया। अब अपने दूसरी श्रेणी लिख लेते हैं, AP क्या है वो 3, 10, 17 डैश 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 ऐसे चल रही है। अब इससे क्या करते हैं अपने, वही d का मान निकालेंगे, a1 बराबर कितना 3, a2 बराबर कितना 10, और d कितना आ जाएगा, d बराबर a2 माइनस a1, a2 का मान 10 माइनस a1 का मान 3, तो d बराबर कितना आ गया, इससे 7 आ गया। अब देखो प्रश्न में क्या कहा गया है कि इसमें n का ऐसा कौन सा मान होगा जिसपे दोनों पद बराबर आ रहे हैं।
कहाँ जाके श्रेणी के पद है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अपने n का मान निकाल लेते हैं, n का मान निकाल लेते हैं, दोनों को बराबर रख लेते हैं। a भी है अपने पास, d भी है, दोनों बराबर रख लेते हैं। n का मान हमें पता नहीं है, n की जगह n रख लेंगे, सूत्र लगा देते हैं a n बराबर, अपने को पद ही तो ज्ञात करना है, क्या पद बराबर आएगा और कौन सा पद बराबर आएगा, n का किस स्थान पे पद बराबर आएगा, रख लेते हैं। पहले इसके लिए प्रश्नानुसार रखते हैं। a n इसका कोई पद आएगा जो बराबर आए, तो इसका सूत्र क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो बराबर होना चाहिए, यानी n का मान बराबर पूछा है हमें तो बराबर रखोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका पहली श्रेणी का a का मान कितना है, 63 है अपने पास, 63 प्लस n का मान पता नहीं है, ज्ञात करना है, गुणा में सार्वत्र कितना आया था, 2 आया था, बराबर a का मान कितना है, 3 है, प्लस n का मान हमें पता नहीं है और सार्वत्र 7। हल कर लीजिए इसको, कितना बन जाएगा, 63 प्लस n माइनस या 2n माइनस 2 अंदर गुणा करवा देते हैं, 2 का n के साथ 2n माइनस 2 बराबर इधर 3 प्लस 7n माइनस 7। अब n वाले पद एक तरफ रख लो, बाकी सबको एक साइड ले जाओ, इधर 2n इस साइड ले आओ, प्लस का माइनस में आ जाएगा, बाकी सबको उधर लेके चलो, 63 माइनस 2, इधर ये प्लस का था, माइनस में माइनस 3, ये इधर माइनस का था, इधर प्लस में आ जाएगा, प्लस 7 बराबर इधर ये 7n था, 7n और इधर ये 2n प्लस का था, माइनस में आ जाएगा, माइनस का 2n, ये माइनस के 3 2 5 हो गए और प्लस के 7 है, ये प्लस के 2 बचेंगे, 63 और प्लस के 2 65, कितने बन जाएंगे, इधर बन जाएंगे 65 और इधर 7n में से 2n गए 5n, 5n बराबर 65 आ गया। तो इधर n के गुणा में 5 है, दूसरी साइड लेके जाएंगे, भाग में जाएगा, तो n बराबर क्या बन जाएगा, 65/5, n बराबर 65/5। तो n बराबर, n का मान कितना, 65 में 5 का भाग देंगे, 13 पंजे 65 होते हैं, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अतः दोनों श्रेणियां 13वें पद पर समान होगी, 13वें पद पर समान होगी, यानी 13वें पद पे जाके इनका जो मान है, an का मान है वो बराबर आ जाएगा, यानी पद है दोनों बराबर आ जाएंगे, चाहे कितना भी मान है वो बराबर आ जाएगा। जो हमसे पूछा गया था वो हमने ज्ञात कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। आज अपन ने 15 तक प्रश्न किए हैं, इससे आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जिस भी विद्यार्थी को पूरा सिलेबस 10वीं का करना है, यूट्यूब के माध्यम से हम फ्री करवा रहे हैं, पूरा का पूरा कोर्स करवाएंगे। 5वीं प्रश्नावली चल रही है, उसके बाद जो भी अपने को लगेगा कि इम्पोर्टेंट है पहले वो कर लेंगे, उसके बाद यानी अपने टारगेट रहेगा कि एक बार सिलेबस पूरा एग्जाम से महीने 1.5 महीने पहले तक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। जुड़े रहिए, आगे शेयर करते रहिए, जो भी आपके सहपाठी हैं, कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, उनको भेजते रहिए ताकि वो भी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें, कोई भी डाउट हो क्लियर कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।